आप ग्रुप में भेज दीजिए, उसका क्या मतलब? आप कहीं भेज दीजिए, हमको इतना समय रहता है कि हम सारा सब कुछ करते रहेंगे। तो मैंने बोले निरीक्षण पंजी पूरा भरिए, इसके बाद मैं साइन करूंगी। हाँ, तो हमसे डांट फटकार करके वहाँ पर साइन कर। आज तक बीआरसी के इतिहास में, जब मैं 15 साल से नौकरी में हूँ, ऐसा बीओ भ्रष्ट बीओ आज तक नहीं आया था। एक तरफ बिहार सरकार एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लाख लोगों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हैं और उसे शिक्षक बनाने का कार्य करते हैं ताकि बिहार के भविष्य को सुधार सके, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, बिहार के बच्चों के भविष्य को बनाया जा सके। और एक तरफ के पाठक जी बिहार के हर किसी स्कूलों में पहुंचकर वहां के निरीक्षण करते हैं और वहां के विधि व्यवस्था को देखते हैं, वहां के शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चल रही है उसको देखते हैं और उस पर सवाल खड़े करते हैं। और वहां पे जो भी दोषी शिक्षक या प्रधानाध्यापक पाए जाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, इंस्टेंट कार्रवाई करते हैं और उसे डांट फटकार लगाते हैं ताकि बिहार की स्थिति सुधर सके, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर सके और बिहार में अच्छी पढ़ाई हो सके, जिसके बल पर बिहार को नंबर 1 पे लाया जाए। लेकिन के पाठक जी से और बिहार सरकार से गलती सिर्फ इतनी हो गई कि वो सिर्फ स्कूलों की जांच करते हैं, पदाधिकारियों के ऑफिस में कभी नहीं पहुंचते हैं, उनका जांच कभी नहीं करते हैं। जिस तरह से पदाधिकारियों के द्वारा जो शिक्षकों के ऊपर कहर ढाया जा रहा है, पैसे लेकर शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है, शिक्षकों के साथ ज्यादती की जा रही है और शिक्षकों के सीएल होने के बावजूद इसकी हाजिरी को काटा जा रहा है और उसे धमकी दिया जा रहा है। ऐसे वरीय पदाधिकारी पे आखिर के पाठक और बिहार सरकार कोई लगाम लगाने की कोई भी नीति क्यों नहीं लाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से शिक्षक मजबूर हो गए हैं। स्कूल में ड्यूटी कैसे करें, उनका ये सवाल है। कभी उनके साथ कुछ समस्याएं हो जाती है जो सरकार के द्वारा प्रावधान लाया गया है कि उन्हें साल में कुछ छुट्टियां दी जाती है। उस छुट्टियों में जब वो एप्लीकेशन लगाकर चले जाते हैं, उसके बावजूद भी वो पहुंचते हैं और उसके अटेंडेंस, उनकी हाजिरी को काट देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें पैसा नहीं मिलता है। और खाली पंजी पे शिक्षक शिक्षिकाओं से दस्तखत करवाया जाता है और बाद में उसे भरकर मोटी रकम की उगाही की जाती है और शिक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर शिक्षकों के साथ ज्यादती की जाती है। आखिर इन सभी सवाल को, इन सभी मुद्दे को सरकार क्यों नहीं उठाती और सरकार इस पर कोई भी कानून क्यों नहीं बनाती है और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आखिर कब तक शिक्षकों के ऊपर थोपा जाएगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की वजह से खराब है, शिक्षकों की वजह से बिहार में जो है कि शिक्षा व्यवस्था निम्न स्तर का होता जा रहा है? आखिर कब तक होगा ये? क्यों नहीं पदाधिकारी के ऊपर, बीईओ के ऊपर, डीईओ के ऊपर ये कार्रवाई होती है? आखिर बीईओ के ऊपर डीईओ क्यों नहीं निगरानी करती है? जो पूरे सिस्टम, जो पूरे न्याय व्यवस्था को ताक पर रखकर इस तरह के घोटाले चलते रहते हैं बिहार के सरकारी विद्यालय में। मध्याह्न भोजन में जमकर घोटाले किए जाते हैं, सिर्फ हेडमास्टर के द्वारा नहीं, हेडमास्टर और बीईओ के द्वारा मिलकर। आखिर इन सभी चीजों पे के पाठक की निगाह क्यों नहीं गई, बिहार सरकार की निगाह क्यों नहीं गई? इन सभी पे लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि शिक्षकों की समस्या क्या है। नमस्कार, अब ये मौजूद है, ये पूर्णिया जिला का भवानीपुर प्रखंड का बीआरसी है और यहाँ पे आज हंगामा मचा हुआ। आखिर क्या कारण है, किस वजह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षक संघ के जो नेता है वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जो बीओ साहब से उनका वार्तालाप चल रहा है, बातचीत हो रहा है। क्या कारण है, किस वजह से? हमारे साथ एक महिला शिक्षिका है, इनके साथ क्या कुछ हुआ है हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरोज भारती है। जी, आप बताइए, आज आप बीओ साहब के पास आए हुए हैं, क्या कुछ कारण है, क्यों आए हुए हैं? बीओ साहब बीआरसी में बुलाए। क्यों बुलाए थे आपको बीआरसी? वो ये निरीक्षण पंजी में साइन करने के लिए बोले थे, तो निरीक्षण पंजी मतलब उपस्थिति भरा हुआ नहीं था, पूरा खाली था। तो मैंने बोले निरीक्षण पंजी पूरा भरिए, इसके बाद मैं साइन करूंगी। हाँ, तो हमसे डांट फटकार करके वहाँ पर साइन कर। आज तक बीआरसी के इतिहास में, जब मैं 15 साल से नौकरी में हूँ, ऐसा बीओ भ्रष्ट बीओ आज तक नहीं आया था। और अपने साथ ये 3-4 दलाल लगते हैं जो शिक्षक हैं। अच्छा, वो उनके साथ जो कुछ शिक्षक घूमते हैं वो दलाल हैं? दलाल हैं, वो 9 से 4 विद्यालय में हाजिरी बनाते हैं और इनके साथ घूमते हैं, वही पैसा वसूलता है। निरीक्षण पंजी के नाम पर, निरीक्षण के नाम पर बीओ साहब जाते हैं और ब्लैंक वहाँ से जितने बच्चे उपस्थित रहते हैं ब्लैंक वहाँ से लेके आते हैं और दबाव बनाते हैं शिक्षकों के ऊपर कि आप साइन कीजिए। आप यदि साइन नहीं कीजिएगा तो आइए आपको हम देख लेते हैं। उसी कड़ी में आज दुर्गापुर पश्चिम की एक शिक्षिका है, उनको बुलाया गया कि आप आइए बीआरसी, आपने साइन क्यों नहीं कीजिएगा, आप आइए बीआरसी। और बीआरसी हम लोग पहुँचे हुए हैं और सर से जब बात किए तो सर का कहना हुआ कि आपको जो करना है, जहाँ जाना है चाहिए, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और जब शिक्षक परेशान होकर बीईओ का घेराव करते हैं तो बीईओ हर चीज को नदारत बताते हुए, हर चीज पे किसी भी सवाल का जवाब देने से कतराते नजर आते हैं और बचते हुए नजर आते हैं। आखिर क्यों? किसकी हाथ है इसके ऊपर? आखिर क्यों बीईओ का इतना हौसला बुलंद है?
कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं और वो शिक्षकों से ये कहते हैं कि जहां जाना है चले जाइए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम जैसे चलाते हैं वैसे चलना होगा और ये चलता रहेगा। आखिर क्यों बिहार में शिक्षा व्यवस्था इस कदर हो गई है कि जो बीईओ हैं वो 3-4 शिक्षकों को अपने गाड़ी पे घुमाते हैं और उसका अटेंडेंस, जो शिक्षक उनके साथ घूमते हैं उसका हाजिरी उनके स्कूलों में बनता है 9 से 4। जब वो स्कूलों में उपस्थित होते हैं तो आखिर कैसे वो बीईओ के साथ निरीक्षण में जाते हैं और बीईओ के साथ मिलकर पैसों की उगाही करते हैं, हर किसी सरकारी विद्यालय से, हर किसी हेडमास्टर से, हर किसी सहायक शिक्षकों से। ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कैसे सरकार के नाक के नीचे के पाठक के नियम को ताक पर रखकर इस तरह के कांड हो रहे हैं और कब तक सरकार के द्वारा इस पर निगाह रखी जाएगी और ऐसे भ्रष्ट बीओ के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस वीडियो को, किस तरह से शिक्षकों के साथ ज्यादती की जा रही है, जिससे मजबूर होकर शिक्षक बीओ के पास आए हैं और बीओ किस तरह से अपने इल्जाम को टालते हुए नजर आ रहे हैं। आप ग्रुप में भेज दिए, उसका क्या मतलब? आप कहीं भेज दीजिए, हमको इतना समय रहता है कि हम सारा सब कुछ देखते रहेंगे। और है मामला सर, व्हाट्सएप पर मैसेज काहे दे देते हैं? क्यों देते हैं? हम लोग आपके व्हाट्सएप के मैसेज आप नहीं देंगे सर। आप क्या आपके व्हाट्सएप के पर देते हैं कि हमारा अभी भेज दिया, तब हम लोग नहीं देंगे। स्पष्टीकरण सर, आप पहले खनन विभाग में थे, स्पष्टीकरण कैसे दिया जाता है? कराते हैं, लेटर निकाला जाता है, ऑथराइज लेटर होता है और उसको आपके बीआरसी में जो है कर्मी उनके द्वारा स्कूल या कहीं तक पहुंचाया जाता है। लेकिन आज दिन तक कभी किसी को स्पष्टीकरण का सर का लेटर, तो आपके पास भेजने के लिए अगर इनको बार-बार आप लोगों को बीआरसी बुलाया जाए, ऑलरेडी आदमी है यहाँ, आदमी है यहाँ। दूसरा, आप विद्यालय में शिक्षक बने हुए हैं, आप उसको गाड़ी पे लेके घुमाते हैं, ऐसा भी क्यों? वीडियो दिखाते हैं सर, वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं, 8-10 वीडियो दिखा देते हैं। बना हुआ है, स्कूल में अटेंडेंस बना हुआ है और सर के गाड़ी पे घूम रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार से लिप्त है भवानीपुर। आए दिन हमारे आकस्मिक अवकाश जो हमको सरकार दी हुई है सीएल, हम उसको भरते हैं, फिर भी सर के द्वारा काटा जाता है, क्यों? जी सर, आपके ऊपर जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और काफ़ी संख्या में आपके पास, आपके नज़दीक अभी शिक्षक आए हुए थे तमाम स्कूलों से, क्या आरोप है और आपका क्या कहना है इस पर? आरोप निराधार है जी, लेकिन तो शिक्षक तो आरोप लगा रहे हैं। एक शिक्षिका आपके पास अभी आई हुई थी, उनका कहना है कि खाली पंजी पे, जो है कि निरीक्षण पंजी पे सिग्नेचर लिया गया। उनका कहना गलत था, हमने कह दिया है जी, उसका संख्या बलवाना चढ़ाइए जी, और उसके बाद इनका अटेंडेंस। तो फिर सर आपने अटेंडेंस लेके कैसे आ गया वहाँ स्कूल से? कौन सा अटेंडेंस? वो निरीक्षण पंजी पे सिग्नेचर करवाया ना सर आपने, लेकिन खाली था वो, तो शिक्षिका तो बोल रहे खाली था। गलत। आकस्मिक अवकाश बढ़ा हुआ, वो स्वीकृत किया हुआ फिर काट दिया जा रहा है। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया हुआ नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश को हम भी करना है, क्योंकि डीओ के परमिशन के बिना हम भी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक डीओ हमको परमिशन, उनसे आकस्मिक अवकाश, वैसे ही प्रधानाध्यापक जब तक बीओ से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं करवाते हैं अथवा वार्ड मेंबर से, जो अध्यक्ष होते हैं, उनसे जब तक स्वीकृत नहीं करवाते हैं तब तक मुख्यालय प्रधान भी नहीं छोड़ सकते। एक एचएम है प्रमोद कुमार, उनका स्वीकृत किया गया था, ये वो दिखा रहे हैं आपके सामने है। ये गलत है। ये बैक डेट में जो है उन्होंने हमसे फोन पर बात किया, वो कहा कि सर हम किसी कारणवश, चूंकि इतनी अधिक आवश्यकता हो गई कि हम आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं करवा सके हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर हम दे दिए। हम कल व्हाट्सएप पर आपको नहीं देना चाहिए, हम अगर मुख्यालय में नहीं भी रहे तो आप आवेदन मुख्यालय में भिजवा दीजिए, हम उसको स्वीकृत कर। ऐसे कई सूचना है सर, लेकिन सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, लेकिन जब तक आपका आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं होगा, या तो हमसे करवाइए या
वार्ड मेंबर से करवाइए जो अध्यक्ष है, ये दोनों मान्य होगा। जब तक स्वीकृत किया हुआ आवेदन पंजी में नहीं रहेगा तब तक ना बीओ मानेंगे और न कोई पदाधिकारी मानेंगे। इसमें किसकी गलती मानते सर, क्योंकि आपके सामने रखा हुआ इसमें जो है कि सारा कुछ ये अगर ऐसा करवाया है तो बैक डेट में हो सकता है वार्ड मेंबर से वो करवा लिया हो। वार्ड मेंबर फिर क्यों करेंगे सर? हाँ, वार्ड अध्यक्ष जो है ना उनको स्वीकृत करने का। एक शिक्षक गुरुदेव सिंह जी का भी ऐसा ही मामला है, उन्होंने मुँह डालने वाला है, वहाँ के एचएम को दिया हुआ था, उनको भी नहीं, मैंने एचएम से लिखवा कर ले लिया है, लिख करके दिए हैं कि उनका कोई आवेदन नहीं है, उस आधार पर उनको एब्सेंट किया गया है। आज विद्यालय कितने बजे तक संचालित? 1:30 बजे तक। फिर 4 बजे आपके द्वारा कहा जा रहा है, एक शिक्षिका है, महिला शिक्षिका, वो कहती है कि 4 बजे आपने उनको बोला कि बीआरसी आने की। गलत बात है, हम शिक्षिका क्यों बुलाएंगे? शिक्षिका तो सर बोल रही है, फिर बोलने से क्या होगा? तो सर ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। गलत बोल रही है, हम क्यों बुलाएंगे? शिक्षिका गलत बोल रही है सर, तो आपके ऊपर भी सवाल उठता है ना सर। कोई एक शिक्षक नहीं है सर, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसके साथ इस तरह से हो रहा है। जिनको मन की बात नहीं हो रही है, जो जैसा चाह रहे हैं वैसा हम नहीं कर रहे हैं, तो एक आदमी के मन की बात तो हम पूरा कर नहीं सकते। सर सवाल तो अब ये भी उठता है कि अगर शिक्षिका के मन के बात जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो भी शिक्षक, कुछ लोग जो भी शिक्षक है जिनके मनोनुकूल वो जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनको। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है। आरोप लगाना ऐसे ही लोग निराधार आरोप है। अच्छा, आपके साथ ये भी है बीओ साहब की आप यहाँ से कार्यालय अवधि में शिक्षक अटेंडेंस बनाते हैं बलदेव में और आपकी गाड़ी पे उनको घूमते हुए देखा जाता है। ऐसा नहीं है, वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वीडियो है सर। मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जी और मुकेश कुमार जी आपके साथ घूमते हुए नजर आए, दोनों ऑफ टाइम में रहते हैं। नहीं, शिक्षक स्कूल टाइम में मैं खुद ऑफ टाइम में ऑफ टाइम में सर स्कूल तो नहीं आता, टाइम में आपके साथ घूमते हुए उसको देखा गया। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऑफ स्कूल में रहते हैं वो लोग, पठन में वो लोग वहाँ हैं, पठन करते हैं। उसके बाद ऐसी कोई आवश्यकता होती है काम करवाने की। ऑफ टाइम में तो सर स्कूल बंद हो जाता है ना, फिर आप जाते कहाँ सर लेके उसको? कैसे घूम रहा है सर? वो ऑफ टाइम का आपको होगा फोटो? नहीं सर, ऑफ टाइम में आखिर कोई भी पदाधिकारी कहीं क्यों जाएंगे होगा ना सर? अगर स्कूल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल टाइम में ही आप जाते होंगे स्कूल निरीक्षण के लिए, जिस भी कार्य के लिए। ऑफ टाइम में हम बहुत जगह जाते हैं ना, ऑफ टाइम में तो हमारा ढेर सारा स्कूल सर, स्कूल की वीडियो है, स्कूल में आपका वीडियो जो देखा गया है वो बिल्कुल स्कूल में देखा गया। नहीं, स्कूल में नहीं देखा। और मास्टर के साथ नहीं जी। अपना परिचय। हम राम प्रमोद यादव, बीओ भवन। जी सर, आपके ऊपर ये उगाही का जो लगाया जाता है कि पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करवाया जाता है, निराधार है। सर आप हर चीजों को निराधार बता रहे हैं। क्या अगर आप ही सही है तो फिर शिक्षक गलत बोल रहे हैं, या शिक्षक सही है तो आप गलत हैं? सभी शिक्षक सही है, कुछ शिक्षक गलत है। लेकिन कुछ शिक्षक गलत है सर, जिसके ऊपर हो गया, बहुत हो गया, कम नहीं हुआ। तो देखा आपने कि किस तरह से बीओ अपने सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी जवाब को देने से कतरा रहे हैं। तो जरूरत है ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की, और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों की सबसे पहले चयन मुक्ति की जानी चाहिए, जो धमकी देते हैं शिक्षकों को कि मैं आपको ऐसे कर दूंगा, मैं आपको वैसे कर दूंगा, आपकी नौकरी को खतरा पहुंचा सकता हूं, आपको सस्पेंड कर सकता हूं। सबसे पहले ऐसे पदाधिकारियों की सस्पेंशन होनी चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। तब हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और भ्रष्टाचार भी हमारे बिहार से समाप्त हो पाएगा। तो जरूरत है ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और तमाम दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच पाए और सरकार की नींद खुले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।